हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विस्तार से डिस्कशन करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक का, और यह सीरीज आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो इस सीरीज में आज हम लोग झारखंड के वन एवं वन्य जंतु का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था। यह सीरीज नंबर 30 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत में हम लोग वन एवं वनों के प्रकार, झारखंड वन संपदा, झारखंड वन प्रबंधन, झारखंड वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? ऐसा कौन सा जिला है जहां का कटहल सिंगापुर निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है? ऑप्शन में है पलामू, खूंटी, गढ़वा, लातेहार। तो खूंटी का जो कटहल है ये आपका सिंगापुर भेजा जाता है, ठीक है, इतना फेमस है खूंटी का कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन में 2019, 2018, 2017, 2016। तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना 2019 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी? आपको मालूम है जब 2019 में लोकसभा चुनाव था, उसी टाइम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस निधि को शुरुआत किया गया था, और इसके तहत यह कहा गया था कि जितने भी किसान भाई हैं उसे 6,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, प्रतिवर्ष। कितना? 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा, राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गव्य पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जा रही है? अर्थात गाय पालने के लिए महिलाओं को 2 गायें दी जाती है, कितने परसेंट सब्सिडी पर? ठीक है, 70%, 75%, 85%, 90%। तो 2 गाय को पालने के लिए झारखंड की महिलाओं को 90% के सब्सिडी पर यह दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी गाय को खरीदने में, ठीक है, 20,000 का प्राइस पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है 18,000 आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगा। मात्र 2,000 रुपये आपको खुद से लगाना है, ठीक है, ताकि झारखंड के महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके और वो गायों के माध्यम से डेयरी मिल्क वगैरह का उत्पादन कर सके। नेक्स्ट है, मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? ऑप्शन में है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। मीठी क्रांति जिसमें हम शहद का उत्पादन करते हैं, इस योजना के द्वारा कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? तो इस योजना के द्वारा टोटल 12,000 किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य था झारखंड सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन में है पलामू, गढ़वा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में के जमशेदपुर जो है जगह है, वहां पर चकुलिया क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर 2,000 हेक्टेयर भूमि पर काजू पौधे का वृक्षारोपण होता है और वहां पे उत्पादन होता है, जिससे लगभग 4 से 5,000 क्विंटल तक 4 से 5,000 क्विंटल काजू का उत्पादन होता है। लेकिन वहां पे काजू प्रसंस्करण संयंत्र नहीं है, इसलिए यहाँ के काजू को उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे भी सरकारी सहायता के तहत जो है काजू प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की जा सके, ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ हो, ठीक है। तो राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू का उत्पादन होता है? पूर्वी सिंहभूम जिला, वहीं पे एक चकुलिया क्षेत्र है जहां पे काजू उत्पादन होता है झारखंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन में है 1952, 1955, 1962, 1965। तो स्वतंत्र भारत अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम वन नीति जो है 1952 में बना। कब बना? 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बना, ठीक है। क्योंकि 1952 के बाद फिर क्या देखा गया, 1952 से लेकर 1988, 1952 से 1988 के बीच यह देखा गया कि जंगल का इतना कटाई हुआ, इतने शहर वगैरह बसाए गए, इतने मकान वगैरह बनाए गए कि जंगलों का काफी विनाश हुआ, ठीक है, जो कि काफी चिंताजनक था। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन में 1985, 1988, 1990, 1992। तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 में हुआ। प्रथम वन नीति 1952 में बनी, लेकिन जब देखा गया कि लगातार वनों में
का ह्रास जारी है, जंगल कटाई लगातार हो रहा है, तो राष्ट्रीय वन नीति फिर 1988 में बनाया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? ऑप्शन में है 25.5%, 27.33%, 30.33%, 33.33%। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी भी प्रदेश के 1/3 भाग पर, यानी उसका जितना क्षेत्रफल उसका 1/3 जो है उस पर जंगल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 1/3 किसी 100 का 1/3 कितना हो जाएगा? 33.33%, अर्थात जितना आपका क्षेत्रफल उसका 1/3 पर जंगल रहे तो आपके प्रदेश के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जंगल से हमें सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो मृदा का गुणवत्ता होता है वो अच्छा होता है। इसके अलावा जंगल जो है बारिश कराने में मदद करते हैं। तो बहुत सारे लाभ हैं जंगल के, इतने लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय वन नीति के तहत यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रदेश का 33.33% में वन का विस्तार होना चाहिए, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक, यहाँ खाली स्थान में एक वन समिति होगी। ऑप्शन में गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितनी वन समितियों का गठन किया गया है? ऑप्शन में 200, 250, 300, 350। तो राज्य में जो है वन समितियों का गठन अभी तक 200 किया जा चुका है। 200 वन समिति झारखंड राज्य में अभी तक गठित किए जा चुके हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882-85 में किसने किया था? ऑप्शन में है जेम्स बटलर, JF हेविट, मार्क कपूर, डेविड हेडली ने। तो सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रयास जो है 1882 और 85 के बीच में जो है JF हेविट ने किया था। किसने किया था? JF हेविट ने किया था। ठीक है, और इसी के आलोक में तत्कालीन बंगाल के जो सरकार थे 1909 ईस्वी में, कब उसमें भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने इसी की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। ठीक है, और समिति क्यों गठित किया गया? क्योंकि उस समय जो जंगल थे 95% जंगल जो है निजी क्षेत्र के हाथों में थे। ठीक है, प्राइवेट था, मतलब लोगों का अपना जंगल हुआ करता था, उसे फिर सरकारीकरण किया गया। सरकार अपने अंदर में उसको लेकर उसका देखरेख करना शुरू कर दिया, और एक किसके अधीन में किया गया था? JF हेविट के कार्यकाल में हुआ था 1882 से 85 के बीच में। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 के बीच में किसने किया? JF हेविट ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? ऑप्शन में 31, 33, 35, 37। ठीक है, तो टोटल 31 प्रादेशिक प्रमंडलों का इसमें सृजन किया गया है। यदि सामाजिक वानिकी प्रमंडलों बोला जाए तो 10 है, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल। ठीक है, और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों का सृजन किया गया है। 4 जो है विश्व खाद्य प्रबंधन, ठीक है, किए गए हैं। टोटल 31 है क्या? 31 प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन है, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल है, और 4 जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों का इसमें सृजन किया गया है। ठीक है, राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन का जो संकल्प है कब लाया गया? ऑप्शन में 2006, 2004, 2003, 2001। तो ये लाया गया 2001। जैसे झारखंड का गठन हुआ बिहार से अलग होने के बाद, तो संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? यदि आप जानते होंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है। तो वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय, एक अलग से वहाँ पे डिपार्टमेंट खोला गया जो कि जंगल से रिलेटेड, वन से रिलेटेड उस पर कार्य किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत
राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? ऑप्शन में 3000, 3120, 3340, 3224 वर्ग किलोमीटर। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है झारखंड में 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना? 3424, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन में साल, महुआ, ठीक है, महुआ होगा, राइट, सागौन, सेमल। तो आपको मालूम होगा ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है साल है। क्या है? साल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? ठीक है, यदि जंगली जानवर जो है आक्रमण कर दिया और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार कितनी राशि, अनुग्रह राशि अर्थात उसे अनुदान के रूप में देगी? ऑप्शन में है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो उसे 2.5 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से अनुदान या अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाएगा यदि जंगली जानवर आक्रमण कर देता है, मान लीजिए बाघ वगैरह या किसी खूंखार जानवर के द्वारा उसकी मृत्यु होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? ऑप्शन में है अक्टूबर 2014, नवंबर 2014, अक्टूबर 2015, नवंबर 2015। तो झारखंड इको टूरिज्म नीति जो है अक्टूबर 2015 में लागू किया गया। कब? 2015 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास अधिकरण का गठन हुआ है? ऑप्शन में है 14, 16, 18, 20। तो ये जो है टोटल 18 प्रमंडलों में वन विकास प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। किसके तहत? केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वानिकीकरण योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? ऑप्शन में 10, 11, 12, 13। तो झारखंड में जो है टोटल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। और वह कौन सा है? बेतला। बेतला जो है एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 11 है, ठीक है, और एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, कौन? बेतला। टोटल है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अर्थात वन्य जीवों को भी सुरक्षा का हक है, यह अधिनियम कब लागू किया गया? 1968, 1970, 1972, 1974। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। कब? 1972 ईस्वी में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वह भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1980, 1982, 1984, 1986। तो बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन में है दालमा, लावालौंग, बेतला, पालकोट। अभी बताया बेतला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन में है कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका लातेहार में स्थित है। कहाँ पे है? लातेहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? ठीक है, हाथी परियोजना या फिर कहीं कहीं आपको गज परियोजना भी मिलेगा। ऑप्शन में है 1990, 1992, 1995, 1996। तो भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1992 में इसकी शुरुआत किया था हाथी परियोजना का, ठीक है। और शुरुआत किया था पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभ्यारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई? किस अभ्यारण्य से? ठीक है, ऑप्शन में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा अभ्यारण्य है? आपका दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी किसका? हाथी परियोजना का। कब? 1992 ईस्वी में, राइट।
नेक्स्ट है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पलामू। तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश का प्रथम गज केंद्र कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन में है गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम। तो ये गज केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? पूर्वी सिंहभूम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी? झारखंड में प्राणी गणना कब हुआ था सबसे पहले? ऑप्शन में 2002, 2003, 2004, 2005। तो सर्वप्रथम प्राणी गणना झारखंड में 2002 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2002 ईस्वी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया? किस जिले में जीवाश्म उद्यान को विकसित किया गया है? ऑप्शन में हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहेबगंज। तो जीवाश्म उद्यान जो है आपका साहेबगंज में। कहाँ पे है? साहेबगंज में विकसित किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया? ऑप्शन में है नेचर क्लब, पेटा, IUCN, WWF। तो ये जीवाश्म उद्यान जो है नेचर क्लब के द्वारा विकसित किया गया है। जीवाश्म उद्यान जो है कहाँ पे है? साहेबगंज में है और यह नेचर क्लब के द्वारा विकसित किया गया है, राइट। ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।